11वां सर्ग। ज्ञान प्राप्ति का विस्तार। श्री रामचंद्र जी के वैराग्य की स्तुति और वक्ता तथा प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का प्रधानतः वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुण्यचरित, ज्ञान का पृथ्वी पर अवतरण, अपने जन्म, ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञान प्राप्ति आदि और श्री ब्रह्मा जी का कार्य, यह सब मैं आपसे कह चुका हूँ। अब आपका चित्त महान पुण्य के उदय से उस ज्ञान के सुनने के लिए अति उत्कंठित हो रहा होगा। उक्त पुण्य परिपाक की किन लक्षणों से पहचान करनी चाहिए एवं उस लक्ष्यभूत पदार्थ के उपदेश की प्रणालियाँ कैसी हैं, इस बात को प्राचीन कथा के विस्तार के श्रवण द्वारा जानने के इच्छुक श्री रामचंद्र जी ने कहा। ब्रह्मन सृष्टि करने के अनंतर भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि इस लोक में ज्ञान के अवतारण के लिए किस प्रकार हुई, कृपया उस प्रकार को विस्तार से कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार, जैसे सागर में तरंग बार बार उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रचुर क्रिया शक्ति से संपन्न ब्रह्मा अपने पूर्व जन्म की विद्या, कर्म और वासनाओं के प्रकर्ष से परम ब्रह्म में उत्पन्न हुए। उन्होंने विविध प्राणियों की सृष्टि करने के अनंतर श्रेष्ठ लोगों को इस प्रकार जन्म, मरण, नरक आदि से अपने अज्ञान के कारण दुखी देखकर वर्तमान सृष्टि के दृष्टांत से अतीत, वर्तमान और भविष्यकाल की सृष्टि की संपूर्ण अवस्थाओं का अनुमान कर लिया। विशेष रूप से स्वर्ग और मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान के योग्य सत्ययुग आदि समय के क्षीण होने पर लोगों में सिक्का जमाने वाले अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। तदुपरांत भगवान ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि कर और बार बार उपदेश द्वारा मुझे ज्ञान संपन्न बनाकर लोगों के अज्ञान की शांति के लिए मुझे पृथ्वी में भेजा। भगवान ब्रह्मा ने इस लोक में जैसे मुझे भेजा, वैसे ही सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद आदि अनेक अन्यान्य महर्षियों को अधिकार के अनुसार पुण्य कर्म कांड के उपदेश और ज्ञान कांड के उपदेश द्वारा मन और अज्ञान रूपी महाव्याधि के वशीभूत लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा। प्राचीन काल में सत्य युग के बीतने पर काल क्रम से पृथ्वी पर वैदिक या राग, लोभ आदि से अनुपहत कर्म कांड का ह्रास होने पर कर्म कांड के संचालन और मर्यादा के रक्षण के लिए पृथक पृथक देशों का विभाग कर राजाओं की कल्पना की गई। पृथ्वी में राजाओं की कल्पना होने पर राजाओं और प्रजाओं के धर्म का नियंत्रण करने में समर्थ स्मृति शास्त्र और यज्ञ की विधि के प्रतिपादक श्रोत सूत्र और गृह्य सूत्र तथा श्रोत गृह्य प्रयोगों का धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए निर्माण किया गया। इस काल चक्र के परिवर्तित होने पर फिर कर्मकांड नष्ट भ्रष्ट हो गया। प्रतिदिन लोग भोजन मात्र परायण और विषयों के अर्जन में तत्पर हो गए। ऐसी अवस्था में राजाओं के देश या भोग्य पदार्थों के लिए परस्पर युद्ध होने लगे। इस प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दंड भोगना पड़ा। पहले युद्ध के बिना ही पृथ्वी के पालन में समर्थ होते हुए भी तदनंतर
राजा युद्ध के बिना पृथ्वी पर शासन करने के लिए समर्थ नहीं हुए। इसका फल यह हुआ कि प्रजाओं के साथ राजा दीनता को प्राप्त हो गए। भाव यह है कि देह में आत्मत्व बुद्धि से युद्ध आदि में देश का नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाएगा। इस भय से वे दीनता को प्राप्त हो गए। तदनंतर उन लोगों की दीनता को दूर करने के लिए और आत्मज्ञान के प्रचार के लिए हम लोगों ने ज्ञानवर्धक बड़े बड़े दर्शनों का उपदेश किया। इस अध्यात्म विद्या का पहले राजाओं में उपदेश हुआ, तदनंतर इसका और लोगों में प्रसार हुआ। इस कारण श्री वेद व्यास आदि ने इसको राजविद्या कहा है। हे राघव, राजा लोग राजविद्या, राजगुह्य आदि नामों से प्रसिद्ध उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर उनमें किंचित भी दुख नहीं रहा। कालक्रम से निर्मल कीर्ति वाले अनेक राजाओं के कीर्ति शेष होने पर इन महाराज श्री दशरथ जी से आप श्री रामचंद्र इस पृथ्वी में उत्पन्न हुए हैं। हे परम तप, आपके अति निर्मल मन में शमशान महापदम दैन्यम इत्यादि से आगे कहे जाने वाले दृष्ट निमित्तों के बिना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थ वह उत्तम वैराग्य उत्पन्न हुआ है। हे श्री रामचंद्र, संपूर्ण विवेकी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ रूप से विख्यात साधु का सब विषयों में दृष्ट निमित्त पूर्वक ही राजस वैराग्य होता है। श्री राम जी, सत्पुरुषों को भी आश्चर्य में डालने वाला अपने विवेक से उत्पन्न आपका यह सात्विक वैराग्य किसी निमित्त के बिना ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। विभत्स अर्थात घृणाजनक विषयों को देखकर किसको वैराग्य नहीं होता, किंतु सत्पुरुषों का उत्तम वैराग्य विवेक से ही होता है। वे महापुरुष हैं, वे महाविद्वान हैं और उन्हीं का चित्त गंगा जल के समान निर्मल है, जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य होता है। हे परम तप, केवल अपने विवेक से उत्पन्न तत्व पदार्थ के प्रति अभिमुखता से अन्य विषयों से विरक्त बुद्धि से युक्त पुरुष वैसा शोभित होता है जैसे कि वरमाला से युवा पुरुष शोभित होता है। विवेक से इस संसार रचना की दुख रूपता का विचार कर जो लोग वैराग्य को प्राप्त होते हैं वे ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। अपने विलक्षण विवेक से ही इस इंद्रजाल तुल्य प्रपंच का पुनः पुनः विचार कर हठपूर्वक इस माइक बाह्य जगत के साथ देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और अविद्या का परित्याग करना चाहिए। शमशान भूमि आपत्तियों और दीनता को देखकर किसे वैराग्य न होगा। वही वैराग्य परम श्रेय का साधन है जो स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे खूब जोता गया अतएव कोमल हुआ खेत बीज बोने के योग्य होता है, वैसे ही स्वाभाविक वैराग्य रूपी अत्यंत महत्व को प्राप्त हुए आप आत्मज्ञान के उपदेश के योग्य पात्र हैं। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच अर्थात तप के प्रताप से और देवता की प्रसन्नता से यस्य देवे पराभक्ति ही, जिसकी देवता पर परम भक्ति होती है और ईश्वरानुग्रहादेव पुंसां द्वैत वासना प्रसादादेव रुद्रस्य भवानी सहितस्य तु अध्यात्म विषयम ज्ञानम जायते बहुजन्मभिः। अर्थात ईश्वर की अनुकंपा से
लोगों की अद्वैत वासना होती है। श्री भगवती पार्वती जी सहित भगवान महादेव जी के प्रसाद से ही बहुत जन्मों के पश्चात अध्यात्म ज्ञान होता है इत्यादि श्रुति और स्मृतियों का अनुसरण करते हुए कहते हैं। परम प्रभु भगवान श्री महादेव जी की प्रसन्नता से आप जैसे सज्जनों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। उस परमात्म तत्व को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन, यज्ञ, दान और अविनाशी तप से जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि श्रुति के अनुसार कहते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, 4 वेद व्रत, समावर्तन, विवाह, 5 महायज्ञों का अनुष्ठान, अष्टका, पार्वण, श्राद्ध, उपाकरण, उत्सर्जन, चैत्र और आश्विन में होने वाली नवष्यष्टि, ये 7 पाक यज्ञ, अगन्याधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मासस्य, आग्रन्यष्टि, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, ये 7 हविर यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आत्मोर्याम, ये 7 सोम यज्ञ, ये 40 संस्कार और सब भूतों में दया, शांति, अनसूया, शौच, आयासाभाव, मांगल्य, कार्पण्य का अभाव, अस्पृहा, ये 8 गुण जिसके हों वह सायुज्य को प्राप्त होता है। यूँ गौतम स्मृति में दर्शाए गए हैं। कर्मकांड के अनुसार से विपुल तपस्या से, इंद्रिय, प्राण और मन के नियमन से, दान से, तीर्थ यात्राओं से और चिरकाल तक विचार करने से, पाप राशि के क्षीण होने के अनंतर परमात्म चिंतन करने पर, काकतालीय न्याय से अर्थात कौए के आने और ताल के गिरने के समान संयोगतः संपन्न साधनों के सम्मिलन से प्राणी की बुद्धि विवेक की ओर अग्रसर होती है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म जिज्ञासा के प्रयोजक विचार का उदय ही दुर्लभ है। यह भाव है, जब तक परम पद का साक्षात्कार नहीं करते तब तक चक्र के समान लोगों को घुमाने वाले राग, द्वेष आदि से आवृत लोग कर्मकांड परायण होकर इस संसार में पुनः पुनः जन्म मरण रूप परंपरा को प्राप्त होते हैं। श्रुति भी है, मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरः, अर्थात अविद्या में स्थित अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ जन अंधों से ले जाए जा रहे अंधों की नाई पतन को प्राप्त होते हैं। इस संसार को असार और दुख रूप जानकर और संसारमयी बुद्धि का परित्याग कर विद्वान लोग बंधन स्तंभ से निर्मुक्त हाथियों की भांति परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वह संसार सृष्टि विषम और असीम है। देहाध्यास से युक्त महान जीव भी कृमि कीट आदि के सदृश ही है। ज्ञान के बिना परम पद को प्राप्त नहीं हो सकते। हे रघुवंश शिरोमणि, विवेकी लोग ज्ञान रूपी नौका से ही सदुस्तर संसार सागर को एक पलक भर में पार कर गए हैं। संसार रूपी सागर से जीव को पार कराने वाले वक्ष्यमाण आगे कहे जाने वाले ज्ञान रूप उपाय को विचाराभ्यास परायण तथा विवेक वैराग्य आदि से युक्त बुद्धि से एकाग्र होकर सुनिए। इस अनिंदित ज्ञान युक्ति के बिना
अनंत विक्षेपों से पूर्ण ये सांसारिक दुख भीतियाँ चिरकाल तक हृदय को संतप्त करती हैं। हे राघव, साधुजनों में शीत, वात, धूप आदि दुख द्वंद्व ज्ञान युक्ति को छोड़कर किस उपाय से सह्य होते हैं? अर्थात ज्ञान से अतिरिक्त किसी उपाय से सह्य नहीं होते। जैसे अग्नि की ज्वालाएं तृण को जला डालती हैं, वैसे ही मूढ़ पुरुष को पद पद में क्षण क्षण में दुख चिंताएं प्राप्त होती हैं और जला डालती हैं। जैसे वर्षा काल में सींचे गए वन को अग्नि जला नहीं सकती, वैसे ही जिसने ज्ञातव्य वस्तु जान ली है, ऐसे विवेकशील प्राज्ञ पुरुष को मानसिक व्यथाएं संताप नहीं पहुंचा सकती। शारीरिक और मानसिक पीड़ा रूपी बवंडर से परिपूर्ण संसार रूपी मरुस्थल में प्रसिद्ध वायु के तेज चढ़ने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष कल्प वृक्ष की भांति उखाड़ा नहीं जा सकता, यानी पीड़ित नहीं होता। इसलिए तत्व पदार्थ के ज्ञान के लिए बुद्धिमान पुरुष को श्रुति आदि प्रमाण देने में अति कुशल आत्म तत्वज्ञ बुद्धिमान पुरुष से ही अनुगमन, साष्टांग प्रणाम, सेवा आदि रूप प्रयत्न से विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए। जिज्ञासु द्वारा पूछे गए श्रुति आदि प्रमाण देने में निपुण और विशुद्ध चित्त वाले वक्ता के वाक्य वैसे ग्रहण करने चाहिए जैसे कि रंगने के लिए घोले गए पक्के रंग में डुबाया गया वस्त्र रंग को पकड़ लेता है, फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम जी, जो पुरुष तत्व वस्तु को नहीं जानता, अतएव जिसका वचन ग्राह्य नहीं है, ऐसे पुरुष से जो प्रश्न करता है, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं है। पूछे गए तत्वज्ञ प्रामाणिक वक्ता के उपदेश का जो प्रयत्न से आचरण नहीं करता, उससे बढ़कर नराधम दूसरा नहीं है। व्यवहार से वक्ता की अज्ञता और तत्वज्ञाता का पहले निर्णय कर जो पुरुष प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता महामती है। जो मूर्ख परीक्षा द्वारा प्रकृष्ट वक्ता का निर्णय किए बिना प्रश्न करता है, वह अधम प्रश्न करता है और वह आत्मज्ञान रूप महान अर्थ का पात्र नहीं हो सकता, अर्थात उसे कभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि उक्त और अनुक्त का विवेचन कर निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष के लिए पृष्ठ वस्तु का उपदेश दे। पशु के जाड़े आदि धर्मों से युक्त अधम को कभी तत्व का उपदेश न दे। प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों से निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना जो तत्व का उपदेश देता है, उसको प्राज्ञ पुरुष मूढ़तर कहते हैं। हे रघुनंदन, आप अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हैं और मैं उपदेश देना जानता हूँ, इसलिए हमारा यह समागम सदृश है। हे शब्दार्थ के ज्ञाता श्री राम जी, जिस पदार्थ का मैं उपदेश देता हूँ, उसको आप यह तत्व वस्तु है ऐसा निश्चय कर प्रयत्नपूर्वक अपने हृदय में ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से धारण कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप कुल, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों और सदाचार आदि से महान हैं, विरक्त हैं एवं तत्वज्ञ हैं। मुझसे जो कहा जाएगा वह जैसे वस्त्र में घोला हुआ रंग बैठ जाता है, वैसे आपके हृदय के अंतस्तर में बैठ जाएगा। आपकी उक्त पदार्थ के ग्रहण में निपुण मेधा है और परम तत्व का विचार करने वाली प्रतिभा भी है। मेधा और प्रतिभा से संपन्न
आपकी प्रज्ञा जैसे सूर्य की किरणें जल के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही प्रतिपाद्य अर्थ तत्व ज्ञान में प्रवेश करती हैं। मैं जो कुछ कहूँ उसे आप ग्रहण कीजिए और प्रयत्नपूर्वक उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। यदि ऐसा आप न कर सकें तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा पूछना निरर्थक है। हे श्री रामचंद्र जी, संसार रूपी वन का बंदर बड़ा ही चपल है। उसको संस्कार द्वारा अपने वश में कर परमार्थ तत्व का श्रवण करना चाहिए और फिर उसको प्रयत्न से हृदय में धारण करना चाहिए। विवेक शून्य शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्न ज्ञान से रहित एवं असाधु पुरुषों में प्रीति रखने वाले पुरुष से अति दूर होकर चिरकाल तक महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। सदा संत महात्माओं की संगति से विवेक उत्पन्न होता है। भोग और मोक्ष विवेक रूपी वृक्ष के ही फल कहे गए हैं। मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल कहे गए हैं: शम, विचार, संतोष और चौथा साधु संगम। पहले तो इन चारों का ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। यदि चारों को सेवन करने की शक्ति न हो तो 3 का सेवन करना चाहिए। 3 का सेवन न हो सकने पर 2 का ही सेवन करना चाहिए। इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजगृह में मुमुक्षु का प्रवेश होने के लिए द्वार खोल देते हैं। यदि 2 के सेवन की भी शक्ति न हो तो संपूर्ण प्रयत्न से प्राणों की बाजी लगाकर भी इनमें से 1 का अवश्य आश्रय लेना चाहिए। यदि 1 वश में हो जाता है तो शेष 3 भी वश में हो जाते हैं। जैसे अन्य तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही विवेकवान पुरुष सब लोगों में सिर के आभूषण के समान आदरणीय है। वह शास्त्र के श्रवण, मनन और निधि ध्यासन का और ज्ञान का योग्य पात्र है। जैसे अधिक शीत पड़ने से जल घनीभूत होकर बर्फ बन जाता है, वैसे ही अविवेकियों की मूर्खता घनता को प्राप्त होकर अति कठिन हो जाती है। हे रघुकुल तिलक, आप तो जैसे सूर्य का उदय होने पर कमल विकसित होता है, वैसे ही सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित अंतःकरण वाले हैं। हे सद्बुद्धि श्री राम जी, जैसे मृग आदि जंतु ऊपर कान खड़े करके वीणा के शब्द को सुनते हैं, वैसे ही आप इस ज्ञान में वाणी को सुनने और समझने के योग्य हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप वैराग्य के अभ्यास आदि से संपूर्ण विनय आदि रूप संपत्तियों का उपार्जन कीजिए, जिनके प्राप्त होने पर नाश नहीं होता। पहले संसार रूप बंधन से छुटकारा पाने के लिए शास्त्राभ्यास और सज्जन संगति पूर्वक तपस्या और इंद्रिय निग्रह से प्रज्ञा को विवेक के ग्रहण और धारण में निपुण बुद्धि को ही बढ़ावें। प्रज्ञा की अभिवृद्धि में शास्त्राभ्यास ही उपाय है। इस अभिप्राय से कहते हैं, संस्कृत विशुद्ध बुद्धि से जो कुछ शास्त्र का अवलोकन चिंतन आदि किया जाता है, उसी को इस मूर्खता के विनाश का हेतु समझो। यह संसार रूपी विश्व वृक्ष आपत्तियों का एकमात्र घर है। यह अज्ञानी पुरुष को सदा मोह में डालता है, इसलिए अज्ञान का
यत्न से विनाश करना चाहिए। दुराशा से सांप की सी कुटिल गति को धारण करने वाली, हृदय में हजारों विक्षेप रूप से व्याप्त मूर्खता से बुद्धि अग्नि में रखे हुए चमड़े की भांति संकोच को प्राप्त होती है, अर्थात संकुचित कमल की नाई मलिनता को प्राप्त होती है। जैसे मेघरहित और संपूर्ण निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में दृष्टि प्रसन्नता को प्राप्त होती है, वैसे ही यह पूर्वोक्त वस्तु दृष्टि, वस्तु यानी परमार्थ रूप तत्व जिससे देखा जाता है, अर्थात सूक्ष्म बुद्धि प्राज्ञ में यथार्थ वस्तु की एक रसता को प्राप्त होकर प्रसन्नता को प्राप्त होती है, जिसकी पूर्वापर के विचार से और अति सूक्ष्म अर्थ के ग्रहण में अत्यंत पटु तथा चतुरता से शोभित बुद्धि विकास युक्त हो, इस लोक में वही पुरुष कहा जाता है। मेरी बुद्धि विकास युक्त है या नहीं, यूँ संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हुए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम जी, आप भी विकसित अज्ञान का त्याग कर रहे, अतएव विशुद्ध शांति आदि गुणों से शोभित एवं परम तत्व के विचार से शीतल बुद्धि से विराजमान हैं।